हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देवप्रयाग के बारे में। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में देवप्रयाग आखिरी प्रयाग और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग कहा जा सकता है। यह वह पावन जगह है जहाँ पर माँ गंगा अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इस जगह पर तपस्या की थी, तो यहाँ एक शिला पर आपको श्री राम के पद चिन्ह देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश के बाद देवप्रयाग संगम पर कई सालों तक तप किया था। देवप्रयाग दो नदियों के संगम पर बसा है। पहली नदी है भागीरथी नदी, जो गौमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए देवप्रयाग में आती है, और दूसरी नदी है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ धाम से आती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा बनती है, अर्थात देवप्रयाग को माँ गंगा की जन्मभूमि कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को सास बहू की नदियाँ भी कहा जाता है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भागीरथी गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक की अपनी यात्रा में अपने बहाव को तेज रखती है और आक्रामक और उफनती हुई दिखाई देती है, इसलिए भागीरथी को सास कहा जाता है। जबकि अलकनंदा को बहू इसलिए कहा गया है क्योंकि जब वो सतोपंथ से निकलती है तो खूब खिलखिलाती है और रास्ते में कई नदियों में मिलकर धीरे धीरे उसका प्रवाह कम हो जाता है और देवप्रयाग तक आते आते वो शांत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बहू अपने ससुराल पहुंचकर शांत हो गई है। मान्यताओं के अनुसार जब भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर उतरने के लिए राजी किया था, तब 33 करोड़ देवी देवता भी माँ गंगा के साथ स्वर्ग से यहाँ उतरे और उन्होंने अपना निवास देवप्रयाग को बनाया। इसलिए देवप्रयाग 5 प्रयागों में से अहम भूमिका रखता है। थैंक यू।